करा था टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था उसमें था स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy/dx निकाला और उसमें हमने पॉइंट रख दिया x1 y1। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। फिर हमने पढ़ा स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि -1 क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद है? ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में करा था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जो निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव कर देंगे और वो पॉइंट रख देंगे, बट पॉइंट मस्ट बी नोन टू यू। फिर आया था हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला था y माइनस y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले आप निकालेंगे, उसके बाद x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपने स्लोप निकाला टेंजेंट का। x1 y1 वही पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। फिर आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो है हमारा y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। कोई डाउट? क्लियर? तो जी क्वेश्चन सीधे सीधे तो आते नहीं हैं। जैसे लास्ट क्लास में करा था, पॉइंट दिया हुआ था, कर्व दे रखा था, डेरिवेटिव करा, पॉइंट रख दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, उसके बाद उसी पॉइंट को यूज़ करके हमने इक्वेशन निकाली और स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को यूज़ करके। तो पॉइंट वन दिए होते थे। लेकिन अब क्वेश्चन इतने इजी नहीं आएंगे। मेन चीज़ इसमें ये आएगी सबसे पहले, टू फाइंड द पॉइंट। टू फाइंड द पॉइंट, पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, पॉइंट आपके पास नहीं होगा। क्वेश्चन में पॉइंट निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली बोला होगा या इनडायरेक्टली आपको बोला होगा पॉइंट निकालो। तो पॉइंट जब आपको निकालना पड़ेगा, जैसे पॉइंट दिए हुए थे, याद करो पहले 6 क्वेश्चन में, देखो जी पॉइंट दिया है, पॉइंट दिए हैं जी, ठीक है। मैं बात करता हूँ 14 क्वेश्चन में, यू हैव गिवन द पॉइंट्स। पैरामेट्रिक में ये पॉइंट ही हो जाता है, ये यहाँ रख देंगे x1 आएगा, यहाँ रख देंगे y1 आ जाएगा, t की वैल्यू रख के। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है जी, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्लियर है? तो उस केस में जब हमें पॉइंट निकालना होगा तो टेंजेंट या नॉर्मल, विल पैरेलल और परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इक्वेशन दे रखी होगी इक्वेशन, और ये बोला होगा कि टेंजेंट जो है पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के या परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के। पहला कंसेप्ट ये होगा, टेंजेंट या नॉर्मल में से कोई भी एक किसी दूसरी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर होगा, या स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल आपको गिवन होगा। क्वेश्चन में या तो ये होगा या ये होगा, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल आपको गिवन होगा। ये 3 चीज मेन मिलेंगी क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है? तो उस केस में हम टेंजेंट का भी स्लोप निकालेंगे। पॉइंट तो पता नहीं है कैसे, तो पॉइंट लेट करना पड़ेगा। उस केस में हम टेंजेंट का भी स्लोप निकालेंगे और जिस लाइन की वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर उसका भी स्लोप निकालेंगे। तो हमारी कंडीशन लगती है 4 पैरेलल, आपको याद होगा m1 इक्वल्स टू
m2 और फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू वट -1। इस कंसेप्ट को यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जब भी पॉइंट निकालना हम हमेशा ऐड करेंगे पॉइंट x1 और y1। x1 और y1 को यूज़ करके आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे। अब जिस लाइन के पैरेलल होगा टेंजेंट या नॉर्मल, उस लाइन का भी स्लोप आप निकालेंगे। फिर कंडीशन लगा देंगे पैरेलल वाले, अगर पैरेलल है तो, परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन, ठीक है। तो जिस लाइन के टेंजेंट या नॉर्मल पैरेलल या परपेंडिकुलर होगी उनका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन व्हेन इक्वेशन गिवन, जब इक्वेशन गिवन होगी तो याद होगा आपने पढ़ा था -a/b देता स्लोप ऑफ लाइन 11th में। या आप क्या कर दोगे, उस लाइन के अंदर उस लाइन का डेरिवेटिव करके dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो भी हमारा स्लोप होगा। जो लाइन की इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 5 है, इसका स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव कर रहा 2 + 3 dy/dx = 0। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है बेटा? -2/3। तो ये जो है इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। स्लोप ऑफ लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास करती है तो स्लोप क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट या नॉर्मल जिस लाइन के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन की या तो इक्वेशन दे रखी होगी या वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही होगी। अगर वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उस केस में उस लाइन का स्लोप इससे निकालेंगे। अगर उस लाइन की इक्वेशन है तो उस केस में स्लोप हम डेरिवेटिव से निकाल लेंगे। हो सकता है टेंजेंट या नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रखी हो। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस पैरेलल। तो हम स्लोप निकालेंगे एक्स एक्सिस का, जो होगा 0, और स्लोप निकालेंगे अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप निकालेंगे 1/0। उसके बाद हम क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप क्या करेंगे? लेट कर लेंगे पॉइंट हमेशा ऑफ टेंजेंट, आप ले लेंगे x1, y1। ये हमने ले लिया पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। अब जो कर्व है उसको लिखेंगे x³ -3x² -9x + 7। पॉइंट निकालना है, पॉइंट हमेशा लेट करके चलेंगे x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंट। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करा कर्व का 3x² - 6x। x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का होता है 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6x, x का डेरिवेटिव 1 -9 बचा और 7 का हो गया 0। ये डेरिवेटिव आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना है जी? उसे m1 ले लेते हैं।
वो कैसे आएगा, पॉइंट यहाँ रख देंगे 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। m1 ले लिया। m1 क्यों लिया, क्योंकि टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो अब मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ x एक्सिस, जो कि m2 ले लेंगे, कितना है बेटा 0। फिर लिखेंगे 4 पैरेलल, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल्स टू m2। जो दो पैरेलल है उनके स्लोप निकाल लो। टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेंजेंट का स्लोप निकाला, ये आया, m1 ले लिया। एक्स एक्सिस का स्लोप निकाला जो कि 0 होता है, वो ये ले लिया, और दोनों पैरेलल है, कंडीशन लगा दी। कोई डाउट, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, 3 कॉमन ले लिया, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेंगे, x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x1 की वैल्यू आई 3 और x1 की वैल्यू आई माइनस 1। ये x1 की वैल्यू जो हम पुट कर देंगे, आप हमेशा ये जो वैल्यू निकलेगी पॉइंट निकालने के लिए x1 और y1 की मेन इक्वेशन में आप पुट करेंगे जी, इसमें आप पुट कर देंगे, यहाँ पे रख के y1 आ जाएगा। तो y1 आया, पहले 3 रखा, सोल्व करके जी -20 आ गया y1, और दूसरी वैल्यू -1 रखी, ये सोल्व करके आएगा 12। तो पॉइंट आया हमारा 3 -20 और जी -1 पे 12। वी गॉट दीज 2 पॉइंट्स। ये हो गए पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। किसी को डाउट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं। क्वेश्चन 8, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व find point on this curve at which tangent parallel to the chord joining these two, इन दोनों को मिलाने वाली कोड के पैरेलल है। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो जिस पे टेंजेंट जो है पैरेलल है इन दोनों को मिलाने वाली कोड के। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट को लेट करेंगे, लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंट बी। बताता आ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंट आप क्या लेते हैं, x1, y1। ठीक है जी, पॉइंट हमेशा ही लेते हैं। कर्व क्या है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर सबसे पहला काम होता है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। चेन रूल, इस पूरे को आप x मान लेंगे, x माइनस 2 को, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। इसे x माना है तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, और इन टू में डेरिवेटिव करते हैं किसका, जिसे हम x मानते हैं, यानी कि x माइनस 2 का, जिसमें x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 2 का हो गया 0। तो यह आया जी हमारा 2x माइनस 2। कोई डाउट, कोई डाउट? उसके बाद अगला स्टेप होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का, जिससे हम m1 से रिप्रेजेंट कराएंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में भी टेंजेंट जो है पैरेलल है कोड के। कोड हमारी लाइन होती है, कोड मतलब लाइन, जॉइनिंग दीज टू, इन दोनों को मिला के जो लाइन आएगी उस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। तो दोनों का स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का भी और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का भी। इज दैट क्लियर बेटा? तो टेंजेंट का स्लोप पॉइंट जो हम लेट करते हैं उसी की फॉर्म में आता है, यहाँ रख दिया 2x1 माइनस 2, m1 ले लिया। फिर स्लोप ऑफ कोड निकालेंगे, जिसे हमने m2 ले लिया, वहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा सोल्व करके बेटा। क्लियर है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके। कोई डाउट यहाँ तक? फिर वही कंडीशन, 4 पैरेलल, m1 इक्वल्स टू वट, m2, m1 है हमारा 2, x1 माइनस 2, m2 है 2, कट गया बेटा, 1 आ गया। x1 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1 प्लस 2 3, x1 की वैल्यू 3 आ गई।
x1 निकल गया, y1 यहाँ से निकलता है मेन इक्वेशन से, वहाँ रख देंगे 3 - 2 का होल स्क्वायर सोल्व करके 1 आ गया, तो पॉइंट आ गया जी हमारा ऑफ टेंजेंट 3,1। कोई डाउट? कोई डाउट? आओ जी एक बार आगे। 9th क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, उससे पहले 10th डिस्कस करता हूँ। 10th 11 12 फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस जिनका स्लोप ये है। उन सारी लाइन का इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप ये है, और वो लाइंस जो है टेंजेंट है इस करके, मतलब दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपको ऑलरेडी गिवन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपको ऑलरेडी क्या है, गिवन है। कोई डाउट? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए आपको स्लोप चाहिए होता है जो कि दिया हुआ है। दूसरी चीज इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है बेटा? एनीवन कैन रिप्लाई मी? क्या चाहिए होता है दूसरा इक्वेशन के लिए? क्या क्या चाहिए होता है? स्लोप एंड पॉइंट। इक्वेशन तो लाइन होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको हमेशा पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास ऑलरेडी है, पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले आप पॉइंट निकालेंगे। याद करो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, y - y1 स्लोप x - x1। स्लोप तो अपने पास है, x1 और y1 नहीं है, तो सबसे पहले इसमें भी पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट आपने x1 y1 ले लिया बेटा, उसके बाद ये जो कर्व है इसका डेरिवेटिव करा, dy/dx कर दिया, इसमें हमने पॉइंट रख दिया, आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो भी आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट वो यहाँ से निकाल लोगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास ऑलरेडी कितना है बेटा, -1, तो दोनों को आप इक्वल रख देना, जो ये दोनों वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है जी? रिप्लाई में बेटा ठीक है, कर लोगे ये भाई। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी दे रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप x1 y1 की फॉर्म से डेरिवेटिव करके x1 y1 x1 और y1 रख के स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों को इक्वल रख के x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे इसी तरह करने हैं जी, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी बनती है, और अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो 10th वाला याद करो डी वाला, उससे आप सोल्व करोगे फिर, ठीक है। 13 क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। पॉइंट निकाला जी, पॉइंट हमने ले लिया x1 y1। अगला स्टेप ये लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव निकाल लोगे बेटा, डेरिवेटिव में ये रख दोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। कोई डाउट? उसे आप m1 ले लेना। m2 पहले पार्ट में m2 हो जाएगा हमारा 0, और दूसरे पार्ट में m2 हो जाएगा 1/0। तो दूसरे वाले पार्ट जो यहाँ से आएगा दोनों को इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। कर लोगे बेटा? रिप्लाई मी। डेरिवेटिव करा इसका, डेरिवेटिव निकालना आता है बेटा? डेरिवेटिव कर लेगा इसका। डेरिवेटिव जो आया वो उसके अंदर x1 y1 रख देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, वो m1 हो गया। अब टेंजेंट है पहले पार्ट में x एक्सिस के, तो m2 हम स्लोप ऑफ x एक्सिस ले लेंगे, जो कि मैंने लिखवाया 0। तो जो m1 आया डेरिवेटिव के अंदर x1 y1 रखने के बाद स्लोप टेंजेंट जो आया वो m1 आ गया, और m2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। पैरेलल कंडीशन होती है m1 = m2। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, 1/0 के इक्वल, क्योंकि m2 दूसरे पार्ट में 1/0 है, और सोल्व करके x1 या y1 किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाला नोट करिए जल्दी। सर इससे पहले वाला पेज लगा दो एक बार। एक सेकेंड, इस वाले का मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। डेरिवेटिव जो आएगा वो ये आएगा, इस वाले में पॉइंट आप लेट करेंगे x1 y1, वो यहाँ रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा -16 x1/,
9y1, इससे m1 ले लोगे। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में m2 है तो इन दोनों को इक्वल रख दोगे, मतलब फर्स्ट पार्ट में हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x1 आएगा 0 और x1 की वैल्यू 0 यहाँ रख दोगे तो y1 आ जाएगा। दो वैल्यू आएंगे तो 2 पॉइंट आएंगे। दूसरे पार्ट के लिए आप सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया -16/x1/9y1, ये 1/0 के क्रॉस रखोगे तो y1 0 आ जाएगा इस वाले पार्ट में, तो y1 की वैल्यू यहाँ रख देना। उसके बाद दो वैल्यू आएंगी x1 की। ठीक है, अब क्लियर है। तो देखो जी, सबसे पहले पॉइंट इसमें पॉइंट निकालना ऑन दिस कर्व एट विद टेंजेंट दिस। तो पॉइंट हमने क्या लिया बेटा, x1 y1 कर्व ये हो गया। जहाँ पे ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 1, ये लाइन क्या है, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉट पैरेलल टू द टेंजेंट। टेंजेंट के पैरेलल नहीं है बल्कि टेंजेंट की इक्वेशन है ये। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में ऑलरेडी टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, टेंजेंट के पैरेलल नहीं बोला हुआ। इज दैट क्लियर? तो देखो जी, तो सबसे पहला काम क्या होता है, डेरिवेटिव कर दे रही 3x² - 11, ये पॉइंट यहाँ रख दूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, 3x1² - 11। यहाँ मैं m1 नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब ये टेंजेंट की इक्वेशन ये है तो मैं इसका भी स्लोप निकाल सकता हूँ। नाउ टेंजेंट बी y इक्वल्स टू x माइनस 11, ये टेंजेंट की इक्वेशन है ऑलरेडी, पैरेलल नहीं है। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर पैरेलल होती तो मैं इसे m1 लेता और इसके स्लोप को m2 लेता। फिलहाल ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है तो मैं इससे भी स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे स्लोप निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करके 1 आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू 1 आएगी, चेक कर लीजिए, हाँ या ना। दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। 3x1 का स्क्वायर 12, x1 का स्क्वायर 4, x1 की वैल्यू आएगी +-2, x1 आया 2 और x1 आया बेटा -2। दो वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू यहाँ रख के y1 निकाल लेंगे। y1 आया बेटा 2 का क्यूब, 11 × 2 + 5 -9, तो 2, -9, एक पॉइंट ये आ गया। फिर y1 निकाला, -2 का क्यूब, 11 × -2 + 5, y1 आया हमारा 19, तो पॉइंट आया -2, 19। तो जी हमारे अब 2 पॉइंट आ गए हैं। क्वेश्चन वैसे तो यहीं स्टॉप हो जाता अगर ये लाइन पैरेलल होती तो। ये जो y इक्वल्स टू x माइनस 11 है, अगर ये पैरेलल होती तो क्वेश्चन यहीं के यहीं रुक जाता। बट ये लाइन है क्या, y इक्वल्स टू x माइनस 11, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसके ऊपर आप पॉइंट निकाल रहे हैं। क्लियर है जी, पैरेलल तो नहीं है, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है जिसके ऊपर आप पॉइंट निकाल रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये जो दोनों पॉइंट जो आए हैं, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। जो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट होगा और जो नहीं करेगा वो पॉइंट नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इसमें रखेंगे, -9, 2 - 11 इक्वल आ रहे हैं। सो 2, -9 इज पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी जो लाइन है ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और ये दोनों पॉइंट भी टेंजेंट पे हैं, तो दोनों पॉइंट इसके ऊपर होने चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, ये वाली लाइन पैरेलल होती तो ये दोनों पॉइंट निकालने, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं दोनों को ही पॉइंट लेके चलता, तो दोनों ही पॉइंट होते। 19 इक्वल्स टू -13, ये पॉसिबल नहीं है,
तो इसलिए सिर्फ हमारा क्या होगा, यही हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंट होगा। इज़ दैट क्लियर? बाकी तो सारे करवा ही चुका हूँ, डिस्कस भी करता। 15 क्वेश्चन में भी क्या कहा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। बेटा फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी चाहिए होती है आपको पॉइंट भी चाहिए होता है टेंजेंट पे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दो चीज़ चाहिए होती हैं। तो अगर मेरे को इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की कर्व पे, तो मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ऑलवेज बी रिमेंबर, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमें पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? पॉइंट निकालना है। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट ही करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट, वो हमने ले लिया बेटा x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये ले लिया। कर्व क्या है उसे लिखते, कर्व हमारा ये है x² - 2x + 7। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें इक्वेशन निकालनी है बेटा। इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप। इस क्वेश्चन में ना तो पॉइंट है ना स्लोप है, बस सीधी सीधी कहा गया है कि टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर है। तो दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं पार्ट बी बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट ए आप कर लेना, मैं पार्ट बी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या होता है, पॉइंट लिया जाता है, पॉइंट को यूज़ करके डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ, इस पॉइंट यहाँ रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2x1 - 2। इससे हम m1 ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट में पैरेलल है टू लाइन, तो क्या है लाइन की इक्वेशन, 2x - y + 9 = 0। इसके अंदर आप इसका स्लोप निकाल लेंगे m2, जो भी आएगा 2 आ जाएगा। दोनों को इक्वल रख के x1 निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। कर लोगे उतना हिस्सा, उतना पार्ट कर दो। वो जो पॉइंट आएगा वो यहाँ रख देंगे, पॉइंट की वैल्यू पता लग गई। पॉइंट मान लो 2 और 3 आ गया तो यहाँ रख दोगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लो। पॉइंट आने के बाद तो पिछली क्लास में जो बताया था वही कंसेप्ट लग जाएगा। सेकंड पार्ट में है परपेंडिकुलर टू लाइन। मैं ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह करना। पॉइंट क्या है परपेंडिकुलर, 5y - 15x = 13। हाँ जी बेटा, इसका डेरिवेटिव, इसका ये हमने m2 लेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका स्लोप निकालेंगे इस लाइन का। इसका स्लोप आएगा 3। अब करके देख लेना अपने आप, पता ही है कैसे करेंगे। इसका डेरिवेटिव करा, इसका करा, और dy/dx की वैल्यू जो आएगी वही स्लोप होगा, जो कि 3 आएगी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? रिप्लाई मी यार। यस सर। तो अब जो है 4 परपेंडिकुलर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर तो कंडीशन लगी परपेंडिकुलर वाली, m1 × f2 = -। पुट द वैल्यू ऑफ m1, ये है जी 2x1 - 2 मल्टीप्लाई m2 3। सोल्व करा, x1 आया हमारा 5/6। x1 की वैल्यू जो भी आती है आप मेन इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, y1 आ जाएगा। सोल्व करके आई थिंक 217/36 आया, तो पॉइंट आ गया हमारा 5/6, 217/36 पॉइंट आ गया। पॉइंट आने के बाद यहाँ पे इक्वेशन भी निकालनी, तो इक्वेशन के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। जो भी पॉइंट आता है वो यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दो डेरिवेटिव के अंदर। डेरिवेटिव में पॉइंट रखने के बाद हमारा स्लोप आ जाता है बेटा
-1/3 आ जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट? फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ये वैल्यू रख देंगे y माइनस 217/36, टेंजेंट का स्लोप -1/3, x माइनस 5/6। सिंप्लीफाई दिस, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है 6.3 में।